सभी को आत्मा रूप से अविनाशी और अजन्मा मान, या सबको शरीर की तरह जन्म लेने वाला और मृत्यु होने वाला मान। तू चाहे कैसे भी मान, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में ये शोक करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। पिछले 4 श्लोकों में अर्थात भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23 से लेकर 26 तक दोनों तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। चाहे तो इसको अजन्मा मान या जन्म मृत्यु होते हुए मान, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में शोक करने का विषय तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी बात को सार रूप में श्लोक 27 में कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की मृत्यु अवश्य होगी और मरे हुए का जन्म जरूर होगा। अतः इस जन्म मरण रूपी परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण, इन सभी का जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इसमें चाहे तेरी इच्छा हो या ना हो, मगर काल के मुंह में इन सबको जाना ही है। उनकी मृत्यु भी अवश्य है, लेकिन उनका जन्म होना भी निश्चित है। उनको भी तुम नहीं रोक सकते। तो फिर शोक किस बात का? अक्सर हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हम किसी न किसी बात से शोक में जरूर आ जाते हैं। और कारण क्या होता है? जब हम पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, तो एक समय आया कि हमने अपना बचपन खो दिया, अर्थात हमारे बचपन रूपी शरीर की मृत्यु हो गई और जन्म हुआ हमारे युवा काल का। एक समय ऐसा आता है कि हमारा युवा काल भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और एक नया शरीर जन्म लेता है और हम व्यस्त अर्थात वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो मैंने अपने जीवन की बड़ी बड़ी सीढ़ियों के बारे में कहा, पर सच ये है कि हर क्षण हमारा शरीर नई मृत्यु और नए जन्म को प्राप्त हो रहा है। हर सांस के अंदर आने के साथ एक नया जन्म और बाहर जाने के साथ एक मृत्यु होती है। हमारे जीवन में जाने कितने जन्म हुए और उन जन्मों में हमारे कितने रिश्तेदार हुए, क्या आज आप उनको बैठकर याद करते हो? या आने वाले जन्मों में कितने नए रिश्तेदार होंगे, क्या उसके बारे में विचार करते हो? लेकिन न हमें पिछली कुछ बात याद है, न भविष्य के बारे में हमारी कोई जानकारी है। सिर्फ इस जन्म के कुछ वर्षों के बारे में हमारी जानकारी होती है। उनके साथ हम अपना एक अनुराग, एक मोह, एक बंधन मान लेते हैं और उसके बाद उनके खो जाने का डर हमेशा सताता रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो जीवन में हमें शरीर मिला है, इसके भी खो जाने का, मृत्यु को प्राप्त होने का डर हमेशा बना रहता है और उससे हमें शोक होता है, हमें दुख होता है और उससे ही हमें भय का भी आभास होता है। संसार की सभी चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं और अपने पुराने रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना उसकी मृत्यु है और नए रूप का धारण करना ही उसका जन्म है। इस प्रकार से इस संसार में, इस सृष्टि में हर चीज का मृत्यु भी हो रही है और जन्म भी हो रहा है और निरंतर ये विकास चलता रहता है। ये संसार परिवर्तनशील है और इसीलिए इसमें हर चीज का परिवर्तन होता ही रहता है। मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट, अर्थात बदलते हुए संसार के साथ खुद को बदलना। लेकिन जब हम चेंज अर्थात परिवर्तन को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, तब हम दुखी भी होते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता भी बंद कर देते हैं। अगर इस संसार का परिवर्तन न हो तो ये संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे होगा? मूर्ख विद्वान कैसे बनेगा? रोगी निरोगी कैसे होगा? और बीज वृक्ष कैसे बनेगा? लेकिन हम क्या करते हैं? किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, तो धन नष्ट हो जाए, तो हम शोक करने लग जाते हैं। इसी तरह से हमेशा पूर्व की बातों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते और इसीलिए हम दुखी रहने लग जाते हैं। लेकिन जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन होना ही है, हमारे साथ जो आया है वो रहने वाला नहीं है और नई परिस्थितियां हमारे जीवन में आती ही रहेंगी और इस परिवर्तन को हम स्वीकार कर लेंगे, तो जीवन बहुत ही सहज और सभी शोक से मुक्त हो जाएगा। बस इतनी सी बात है जिसको समझाने के लिए
कृष्ण दोनों तरह से प्रयास करते हैं। फिर कुछ स्वाभाविक से प्रश्न भी पूछते हैं जो अगले श्लोक में हम बात करेंगे कि कहाँ था वो शरीर जो अब दिखाई दे रहा है और कहाँ जाएगा जो पहले दिखाई देते थे। जुड़े रहिए इस चैनल वॉरियर ऑफ लाइट फाउंडेशन के साथ और हम मिलेंगे एक नए संस्करण के साथ। अगर आप भक्ति और ज्ञान की इस गंगा में हमारे साथ आगे चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए।